नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको बोर्ड का जो एग्जाम होगा ना 10th क्लास का, उसमें जो मैथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन 5 अंकों में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन कितने में पूछा जाएगा? 5 अंकों में पूछा जाएगा। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर समझ जाइएगा। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करें। दोनों संख्याएं ज्ञात करें। देखो जी, सबसे पहले क्या करना है, लिखना है माना कि छोटी संख्या बराबर x, बड़ी संख्या बराबर y। ये दो नाम हम लोग मान लिए है, नहीं तो मानना तो पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो 180 प्लस में है ना, तो बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का स्क्वायर बराबर 180। ओके, तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। आराम से करती है, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं। ओके, अब देखो करना क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या है 8y। तो समीकरण एक में एक्स स्क्वायर का मान देने पर, देखो समीकरण एक है तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या है 8y। तो यहां क्या लिखेंगे 8y, अब बराबर क्या 180। क्लियर है? अच्छा, y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 बराबर 0। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एकदम कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? गुड। अब ये है द्विघात समीकरण, तो करते हैं हल। y स्क्वायर माइनस 10y प्लस, अब यहां पर देखो कितना प्लस करें तो फायदा होगा ये भी देखना, लेकिन कितना माइनस करें तो 10y लेने में को इसको ऐसा करो कि यहां पर इसको हटाते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, ये नहीं होगा। आ जाओ, y स्क्वायर माइनस 18y, ठीक है, अब प्लस 10y, अब माइनस 180 बराबर 0। देखो अब समझते हैं जरा इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। गुणनखंड को जब हम लोग बनाते हैं तो इसका ध्यान रखते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर गुना माइनस 180, तो क्या प्राप्त होता है माइनस 180 वाई स्क्वायर होता है। अब इसी के गुणनखंड से हम लोग को ये बिचला भी पुराना होता है। देखो यहां जो लिखे हैं माइनस 8y अब प्लस 10y, तो कितना प्राप्त हो रहा है माइनस 8y प्राप्त हो गया, यहां है ना। अब हम इस दोनों को गुना करते हैं तो मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, तो माइनस 180 वाई स्क्वायर प्राप्त हुआ ना जी। देखो ये नहीं प्राप्त हुआ, सही है, मतलब यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इतना दूर से y कॉमन ले लेंगे तो यहां आ जाएगा y माइनस 18, फिर प्लस, और इतना दूर से 10 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 18 बराबर 0। ठीक है, नहीं होगा जी, 10 भाग गया, यहाँ 180 है तो 18 बच गया। ये दोनों अब सेम है तो कॉमन ले लो, y माइनस 18 फिर ब्रैकेट स्टार, यहाँ y फिर प्लस 10 बराबर 0। अब ये दो काम दे रहा है मेरे को। एक बार कह रहा भैया मुझे भी 0 के बराबर लिख सकते हो, और एक बार कह रहा भैया मुझे भी 0 के बराबर लिख सकते हो। तो ये y बराबर क्या हो जाएगा प्लस 18, और यहां y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 18, सॉरी माइनस 10 क्या हो जाएगा जी माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आ जाओ जी। अब देखो ये तो संभव नहीं होगा। क्यों संभव नहीं होगा? ये संभव
नहीं है। क्या चीज है? नहीं है। संभव कौन होगा? ये। ठीक है, छोटी संख्या बड़ी संख्या जो माने हैं वो प्लस में है, माइनस में नहीं, तो ये संभव है। अब मुझे और चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए भैया हम क्या करेंगे कि आपको मुझे चाहिए क्या, ये तो y मिला है ना, तो अब हमको x भी निकालना है। तो ऐसा करो, समीकरण समीकरण 2 में y का मान मान देने देने पर, तो x स्क्वायर बराबर 8 गुना y है, तो क्या लिखेंगे? 18। कोई दिक्कत? यहां देखो ना, समीकरण 2 एक्स स्क्वायर बराबर 8y है ना। देखो, झूठ नहीं बोलना है, जो है वो है, बात सिंपल सी बात है। 8 गुना 18 हम यहाँ पर आराम से लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का। अब देखो, x बराबर रूट में कर देते या एक्स स्क्वायर अभी रहने देते, स्क्वायर ही रहने दो। अब इसको गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा? 144। अब ये x बराबर हो जाएगा रूट अंडर 144, निकलेगा क्या? प्लस माइनस 12। ठीक है, तो आपको यूज क्या करना है? प्लस 12 यूज करना है। तो निकल गया। अतः छोटी संख्या बराबर 12 और बड़ी संख्या बराबर 18। यही हो गया अपना आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप लोग एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि सारा चीज यहां पर ओपनली बता दिए हैं। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत लगे तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूर तक शेयर कर दीजिएगा।